अध्याय 37। शर्म पर काबू पाना। मैं जानता हूं कि इसे पढ़ने वाले आप में से कई लोग पीछे छूट जाने के कारण शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके परिवार और दोस्तों ने आपको स्वर्गारोहण के बारे में चेतावनी दी थी और आपने नहीं सुना। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप चर्च गए, भगवान से प्रार्थना की और अन्य लोगों के लिए अच्छे काम किए। आपने सोचा कि आप ईसाई हैं, या शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने ईसाइयों और यीशु पर उनके विश्वास और निर्भरता का मजाक उड़ाया और आपने अपनी शिक्षा, पालन पोषण और आत्मनिर्भरता में आराम महसूस किया। लेकिन अब आप अलग तरह से सोचते हैं और अपने पिछले विचारों और कार्यों के कारण अपराध बोध और शर्म की भावना रखते हैं। आदम और हव्वा को भी शर्म महसूस हुई जिस क्षण उन्होंने वर्जित फल खाया और उनकी आंखें खुली। उन्हें शर्म महसूस हुई। इस आयत में वे आदम और हव्वा हैं। उसी क्षण उनकी आंखें खुल गईं और वे अचानक अपने नंगेपन पर लज्जित हुए। इसलिए उन्होंने अपने शरीर को ढकने के लिए अंजीर के पत्तों को जोड़कर सी लिया। उत्पत्ति 3:7 नया जीवंत अनुवाद। उन्हें शर्म क्यों महसूस हुई? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने पाप किया है। भविष्यवक्ता दानियल इन छंदों में इस प्रकार की शर्म के बारे में बात करता है। हे प्रभु, आप सही हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे चेहरे शर्म से ढके हुए हैं। ये हम सभी के लिए सच है, जिसमें यहूदा और यरूशलेम के लोग और सभी इस्राएल शामिल हैं, जो दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। जहाँ भी आपने हमें आपके प्रति हमारी बेवफाई के कारण भगा दिया है, हे यहोवा, हम और हमारे राजा, हाकिम और पूर्वज शर्म से ढके हुए हैं क्योंकि हमने आपके खिलाफ पाप किया है। दानियल 9:7-8 नया जीवंत अनुवाद। वे जानते थे कि उन्होंने पाप किया है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की अवज्ञा की है। उनके पास पालन करने के लिए केवल एक ही नियम था और उन्होंने नहीं माना। हम जानते हैं कि हम कब पाप करते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा दुनिया में लोगों को पाप का दोषी ठहराता है। यीशु ने हमें इन छंदों में ये बताया। परामर्शदाता और सच्चाई की आत्मा पवित्र आत्मा है। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वो आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। यूहन्ना 16:7-9-13। मैं समझता हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। मेरा पालन पोषण नहीं हुआ और मैं ईश्वर या यीशु को जानने में बड़ा नहीं हुआ जब तक मैं लगभग 30 वर्ष का नहीं हो गया। मैं यीशु से नहीं मिला। जब मैं आस्तिक बन गया और मुझे ये सब पता चला कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है, तो मुझे अपने पिछले व्यवहार के लिए और जल्दी से उसकी तलाश न करने के लिए शर्मिंदगी महसूस होने लगी। एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने न्यू टेस्टामेंट का एक अच्छा हिस्सा लिखा है जो हमारे जैसा ही महसूस होता है। मैं आपको प्रेरित पौलुस के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो यीशु को कैसे जानता था और उसने अपराध और शर्म की इन भावनाओं से कैसे निपटा। इससे पहले कि पौल यीशु को जानता, वो अपने यहूदी नाम टार्सस के शाऊल से जाना जाता था। बाइबल में हमें शाऊल से परिचित कराया जाता है जब यीशु के शिष्यों में से एक स्टीफन को यीशु के बारे में प्रचार करने के लिए पत्थर मारकर मार डाला जाता था। शाऊल हत्या का गवाह था और इससे सहमत था। इन छंदों में स्तिफनुस ही बोल रहा है। हे हठीले और मन और कानों के खतनारहित लोगों, तुम हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे पूर्वज करते थे वैसा ही तुम भी करते हो। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो वे जल उठे और दांत पीसने लगे, परंतु उन्होंने ऊंची आवाज में चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। फिर एकमत होकर उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे शहर से बाहर निकाल दिया और उसे पत्थरवाह किया। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक युवक के पैरों के पास रख दिए। जब स्तिफनुस पुकारकर कह रहा था, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर, तो उन्होंने उसे पत्थरवाह किया। शाऊल उसकी मृत्यु के लिए सहमत था। उस दिन यरूशलेम में जो मंडली थी उसके विरुद्ध बड़ा उत्पीड़न हुआ। प्रेरितों को छोड़कर वे सब यहूदिया और सामरिया के क्षेत्रों में तितर बितर हो गए। शाऊल ने मंडली को तबाह कर दिया और हर घर में घुसकर पुरुषों और महिलाओं दोनों को घसीटकर जेल में डाल दिया। प्रेरितों के काम 7:51-54-57-59 8:1-3। हम ये भी सीखते हैं कि यीशु में विश्वासियों के खिलाफ तीव्र उत्पीड़न उसी दिन शुरू हुआ था। शाऊल इस उत्पीड़न का नेता था। वो यीशु के अनुयायियों को नष्ट करने के लिए हर जगह गया। उसने पुरुषों और महिलाओं को उनके घरों से बाहर निकाला और जेल भेज दिया। वो यीशु के अनुयायियों को मारने के लिए उत्सुक था। उसने ये सभी भयानक काम यहूदी धार्मिक नेताओं के अधिकार में किए।
परंतु शाऊल अब भी प्रभु के चेलों को धमकाने और मार डालने की धुन में था और महायाजक के पास जाकर उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस आशय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री यदि कोई इस पंथ पर चले तो उसे बांधकर यरूशलेम ले आए। प्रेरितों के काम 9:1-2। आप देखिए, शाऊल एक आतंकवादी था जो यीशु के अनुयायियों पर अत्याचार कर रहा था। लेकिन एक दिन एक पल में ही सब कुछ बदल गया। शाऊल विश्वासियों को सताने के लिए दमिश्क जा रहा था जब अचानक वो एक उज्ज्वल प्रकाश से घिरा हुआ था। एक आवाज ने उससे बात की और उससे पूछा कि वो उस पर अत्याचार क्यों कर रहा है। शाऊल ने पूछा कि कौन बोल रहा है। आवाज ने उत्तर दिया, ये यीशु है जिसे तुम सता रहे हो। जब शाऊल ने यीशु को देखा तो वो अंधा हो गया और देख न सका। इन छंदों में शाऊल यात्रा कर रहा है। चलते चलते वो दमिश्क के निकट पहुंचा और अचानक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमकी। वो भूमि पर गिर पड़ा और एक शब्द सुना जो उससे कह रहा था, शाऊल हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है। प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु उठकर नगर में जा, तब तुझे बताया जाएगा कि क्या करना है। जो मनुष्य उसके साथ यात्रा कर रहे थे वे अवाक रह गए, क्योंकि वे शब्द तो सुन रहे थे परंतु किसी को न देख रहे थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा और जब उसकी आंखें खुली तो उसने किसी को न देखा। तब उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क में ले गए। प्रेरितों के काम 9:3-8। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, शाऊल भयभीत और भय से भरा हुआ था। एक ही पल में उसके लिए सब कुछ बदल गया। उस पल में उसे पता चला कि यीशु के बारे में वो जो भी विश्वास करता था वो गलत था। उसने जान लिया कि जिन लोगों पर वो अत्याचार कर रहा था उनका व्यवहार सही था। वे परमेश्वर के बारे में सत्य का प्रचार कर रहे थे। यहाँ शाऊल की यीशु से मुलाकात का एक और विवरण है। ये कुछ अतिरिक्त विवरण प्रदान करता है। इन छंदों में मैंने कहा शाऊल बोल रहा है। मैंने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु उठ और अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उन बातों का भी जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और तुझे उन लोगों से छुड़ाऊं और अन्य जातियों से जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ मीरास पाएं जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र हुए हैं। प्रेरितों के काम 26:15-18। मैं जानता हूं कि तुम भी वैसा ही महसूस करते हो जैसा शाऊल ने उस दिन किया था। एक पल में आपके लिए भी सब कुछ बदल गया। आपका जीवन उस क्षण बदल गया जब यीशु के सभी अनुयायी उत्साह में गायब हो गए। आइए देखें कि शाऊल ने यीशु और सच्चाई के बारे में इस नए ज्ञान पर क्या प्रतिक्रिया दी। वो दृष्टिहीन था, शाऊल को संदर्भित करता है। वो 3 दिन तक न देख सका और न खाया न पिया। अब दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था। प्रभु ने उससे दर्शन में कहा, हनन्याह। उसने कहा, देख प्रभु यह मैं हूँ। प्रभु ने उससे कहा, उठ और सीधी कहलाने वाली गली में जा और यहूदा के घर में शाऊल नाम के एक तरसूस निवासी को पूछ, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने दर्शन में हनन्याह नाम के एक मनुष्य को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है कि वो फिर देखने लगे। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ कितनी बुराई की है। यहाँ भी इसे प्रधान याजकों से अधिकार मिला है कि जो कोई तेरा नाम लेता है उसे बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, चला जा, क्योंकि यह जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, क्योंकि मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितने दुख उठाने होंगे। प्रेरितों के काम 9:9-16। शाऊल ने जो पहला काम किया वो परमेश्वर से प्रार्थना करना और उपवास करना था। यीशु के अनुयायियों में से एक के उसके पास आने की प्रतीक्षा करते हुए उसने 3 दिनों तक ऐसा किया। भगवान के साथ प्रार्थना के दौरान उन्हें पता चला कि भगवान ने उन्हें अपना संदेश फैलाने के लिए एक साधन के रूप में चुना है, एक उपकरण के रूप में। भगवान ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करने का इरादा किया। परमेश्वर चाहता था कि वो यीशु के बारे में खुशखबरी सुनाए। आपको क्या लगता है कि शाऊल ने यीशु के बारे में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए परमेश्वर का उपयोग करने के इरादे के जवाब में क्या कहा? इन आयतों में शाऊल बोल रहा है, मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप ही जानते हैं कि मैंने तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी बनाया और हर आराधनालय में मारा पीटा। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लोहू बहाया जा रहा था तब मैं भी उसके साथ खड़ा था और उसके मारने वालों के कपड़ों की रखवाली कर रहा था।
उसने मुझसे कहा, चले जा, क्योंकि मैं तुझे यहाँ से दूर अन्य जातियों के पास भेजूंगा। प्रेरितों के काम 22:19-21। क्योंकि मैं तो प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया। प्रथम कुरिन्थियों 15:9। हम सीखते हैं कि शाऊल जानता था कि वो योग्य नहीं था, वो अपने पूर्व व्यवहार के लिए शर्म से भरा हुआ था। उसने यीशु के अनुयायियों पर अत्याचार किया और उनमें से कुछ को मार भी डाला। उन्होंने कहा कि सभी आराधनालयों में हर कोई जानता था कि उसने यीशु के अनुयायियों को पीटा और कैद कर लिया और वो अपने शिष्य स्टीफन को मारने के लिए सहमत था। शाऊल ने परमेश्वर को बताया कि उसने क्या किया है। हम जानते हैं कि उसने यीशु के विरुद्ध किए गए पापों के बारे में अपना दिल खोल कर रख दिया होगा। परमेश्वर ने शाऊल से कहा कि वो चाहता है कि वो बहुत दूर चले जाए जहां उसे कोई न जानता हो और अन्य जातियों को यीशु के बारे में प्रचार करे। अन्य जाति गैर यहूदी लोग हैं। शाऊल इन छंदों में उस पर ईश्वर की दया के बारे में बात करता है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझे उसका काम करने की शक्ति दी है। उसने मुझे विश्वसनीय समझा और मुझे उसकी सेवा करने के लिए नियुक्त किया। भले ही मैं मसीह के नाम की निंदा करता था, अपने अहंकार में मैंने उसके लोगों को सताया, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर दया की क्योंकि मैंने यह अज्ञानता और अविश्वास में किया था। ओह, हमारा प्रभु कितना उदार और दयालु था। उसने मुझे मसीह यीशु से आने वाले विश्वास और प्रेम से भर दिया। यह एक विश्वसनीय कथन है और सभी को इसे स्वीकार करना चाहिए। मसीह यीशु पापियों को बचाने के लिए दुनिया में आया और मैं उन सभी में सबसे बुरा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर दया की ताकि मसीह यीशु मुझे सबसे बुरे पापियों के साथ भी अपने महान धैर्य के प्रमुख उदाहरण के रूप में उपयोग कर सके। तब दूसरे लोग महसूस करेंगे कि वे भी उस पर विश्वास कर सकते हैं और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम तीमुथियुस 1:12-16 नया जीवंत अनुवाद। आप शायद सोच रहे होंगे कि पीछे रह जाने के कारण आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है और ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप खुद को बचा सकें। आप सही हैं। आप स्वयं को छुटकारा नहीं दिला सकते, लेकिन भगवान ऐसा कर सकते हैं। परमेश्वर ने तुम्हें पहले ही छुड़ा लिया है। यीशु आपके लिए मर गया। यदि ईश्वर टार्सिस के शाऊल जैसे आतंकवादी को क्षमा कर सकता है और हत्या कर सकता है, तो वो आपको भी क्षमा करेगा और उसका उपयोग करेगा। आपको वही करने की जरूरत है जो शाऊल ने अपने बोध के क्षण के बाद किया था। भगवान से प्रार्थना करें, पीछे छूट जाने के लिए अपनी शर्मिंदगी और शर्मिंदगी को स्वीकार करें और भगवान के खिलाफ आपने जो गलतियां की हैं, और फिर भगवान को आपसे बात करते हुए सुने। मैंने अपना पाप तेरे सामने मान लिया और अपना अधर्म न छिपाया। मैंने कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा और तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। भजन संहिता 32:5। शाऊल हमें बताता है कि ईश्वर सबसे बुरे पापियों को भी माफ कर देता है। वो पापों की एक लंबी सूची प्रदान करता है और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात कहता है, लेकिन तुम्हें पवित्र किया गया, तुम्हें धोया गया। एक बार जब आप यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, तो वो दुष्ट पापी वही हो जाता है जो आप हुआ करते थे। अब आप वो नहीं हैं जो आप हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न व्यभिचारी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न पुरुषगामियों, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु धोए गए, परंतु पवित्र हुए, परंतु प्रभु यीशु के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धर्मी ठहरे। प्रथम कुरिन्थियों 6:9-11। परमेश्वर ने अपने एक अनुयायी हनन्याह को शाऊल के पास भेजा। हनन्याह ने शाऊल पर हाथ रखा और उससे परमेश्वर की पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। जब शाऊल ने हनन्याह के साथ प्रार्थना की तो उसका अंधापन दूर हो गया, वो फिर से देख सकता था। तब हनन्याह उठकर घर में गया और उस पर हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, जिस मार्ग से तू आया उसी में प्रभु ने तुझे दर्शन दिया है। उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से कुछ गिर पड़ा और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम 9:17-18। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि शाऊल की दृष्टि केवल शारीरिक दृष्टि से कहीं अधिक थी। उनका पूरा नजरिया बदल गया था। जब वो यीशु और उसके अनुयायियों पर अत्याचार कर रहा था, तो वो यीशु के स्वर्ग जाने का मार्ग होने के बारे में परमेश्वर की सच्चाई के प्रति आध्यात्मिक रूप से अंधा था। अब वो सचमुच देख सकता था। यदि आपने यीशु के बचाने वाले अनुग्रह में अपना विश्वास रखा है, तो आप अब अंधे नहीं हैं। शाऊल की तरह आपको नई दृष्टि दी गई है और आप प्रकाश देख सकते हैं।
यीशु ने एक अंधे व्यक्ति को ठीक किया जिसे बाद में आराधनालय से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसका मानना था कि भगवान ने उसे ठीक कर दिया है। यीशु ने उसे बताया कि वो दुनिया में आया है ताकि जो अंधे हैं वे देख सकें। इन छंदों में पूर्व अंधा व्यक्ति यीशु से बात करने से पहले यहूदी धार्मिक नेताओं से बात कर रहा है। इसलिए उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं। एक बात मैं जानता हूँ कि यद्यपि मैं अंधा था, अब मैं देखता हूँ। उन्होंने उससे फिर पूछा, उसने तेरे साथ क्या किया? उसने तेरी आंखें कैसे खोल दी? यदि यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है और उसे पाकर उसने पूछा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा है और वो वही है जो तुझसे बात करता है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसने उसे दंडवत किया। यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। यूहन्ना 9:25-26, 33-35-39। यीशु आपके हृदय की आंखों को प्रबुद्ध करने आए। शाऊल के साथ यही हुआ। उसने यीशु को देखा और उसका हृदय बदल गया। शाऊल इन छंदों में हमें ये सत्य समझाता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान सको कि उसके बुलाने की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और हम विश्वास करने वालों के लिए उसकी सामर्थ्य की कितनी बड़ी बढ़ाई है। इफिसियों 1:17-19। यीशु पर विश्वास करने और पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद शाऊल ने जो अगला काम किया वो बपतिस्मा लेना था। इस पद में वो शाऊल को संदर्भित करता है। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से कुछ गिर पड़ा और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम 9:18। इसने यीशु में उनके नए विश्वास को प्रदर्शित किया। बपतिस्मा लेने से आपकी आत्मा नहीं बचेगी। याद रखें कि आपके पापों के लिए यीशु की मृत्यु और उसके बाद के पुनरुत्थान में विश्वास ही आपको बचाता है। बपतिस्मा दर्शाता है कि आपने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया है और आप अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु की ओर मुड़ गए हैं। यीशु के शिष्य मार्क हमें बताते हैं कि इस श्लोक में बपतिस्मा का उद्देश्य क्या है। ये संदेशवाहक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। वह जंगल में था और उसने लोगों को यह उपदेश दिया कि उन्हें बपतिस्मा लेना चाहिए ताकि ये दिखाया जा सके कि उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया है और क्षमा पाने के लिए परमेश्वर की ओर मुड़े हैं। मरकुस 1:4 नया जीवंत अनुवाद। यीशु चाहते हैं कि आप उन पर विश्वास रखने के बाद बपतिस्मा लें। यह आपकी आज्ञाकारिता का पहला कार्य है और ये दर्शाता है कि अब आप भगवान के हैं। यदि आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता बनाया है तो इसे अपना अगला कदम बनाएं। पानी को आप पर हावी होने दें। जो शर्म आप महसूस करते हैं उसे दूर करें और अपनी आत्मा को तरोताजा करें। यीशु ने उनके पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती 28:18-19। यदि आप पीछे रह गए हैं तो आपको बपतिस्मा देने के लिए किसी को ढूंढना मुश्किल हो सकता है। किसी विशिष्ट उपदेशक या चर्च के बपतिस्मा देने वाले को ढूंढने में मत उलझें। यीशु में कोई भी अन्य विश्वासी आपको बपतिस्मा दे सकता है क्योंकि सभी विश्वासी पुजारियों का साम्राज्य हैं और एक बाथटब या शॉवर ठीक काम करेगा। इन छंदों में नीचे उसने हमें एक राज्य याजक बनाया विश्वासियों का संदर्भ है। परमेश्वर की ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासयोग्य गवाह और मरे हुओं में से ज्येष्ठ और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लोहू के द्वारा हमें पापों से धोकर हमें अपने परमेश्वर और पिता के लिए याजक बनाया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। प्रकाशित वाक्य 1:4-6। यहाँ बाइबल में बपतिस्मा का एक उदाहरण दिया गया है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसे कैसे करना है। जानने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने पूरे दिल से विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इथियोपिया का एक व्यक्ति जो इथियोपिया की रानी कंदाके के अधीन एक बड़ा अधिकारी था और जो अपने सारे खजाने का प्रबंध करता था और आराधना करने के लिए यरूशलेम आया था, लौट रहा था और अपने रथ पर बैठा हुआ यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था। तब फिलिप्पुस उसके पास दौड़ा
और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, क्या तू जो पढ़ रहा है उसे समझता है? पवित्र शास्त्र में जो स्थान उसने पढ़ा वो ये था, वो वध होने के समय भेड़ के समान ले जाया गया, और जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहता है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। उसके दीन होने में उसका न्याय नष्ट हो गया, और उसके वंश का वर्णन कौन करेगा? क्योंकि उसका प्राण पृथ्वी से उठा लिया गया है। तब खोजे ने फिलिप्पुस को उत्तर दिया, मैं तुझसे पूछता हूँ, भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी पवित्र शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का प्रचार किया। अब जब वे मार्ग पर जा रहे थे तो वे किसी जल के पास पहुंचे। खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? तब फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू पूरे मन से विश्वास करता है तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ को खड़ा करने की आज्ञा दी। तब फिलिप्पुस और खोजे दोनों जल में उतरे और उसने उसे बपतिस्मा दिया। प्रेरितों के काम 8:27 से 28, 30, 32 से 38 नया राजा याकूब संस्करण। इन छंदों में बपतिस्मा के बारे में हम यीशु के शिष्य पतरस से सीखते हैं कि लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद बपतिस्मा दिया गया था। यीशु पर विश्वास रखने के बाद उन्होंने ऐसा किया। उसने हमें लोगों में प्रचार करने और गवाही देने की आज्ञा दी कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। सब भविष्यद्वक्ता उसकी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस अभी ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर आया। तब पतरस ने उत्तर दिया, क्या कोई इन लोगों को जल से बपतिस्मा लेने से रोक सकता है? उन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। उसने उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी। प्रेरितों के काम 10:42 से 44, 46 से 48। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो ये स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि आप यीशु के बारे में क्या विश्वास करते हैं। आप वही बात कह सकते हैं जो आपने तब कही थी जब आपने यीशु को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की थी। यदि आपको आवश्यकता हो तो अध्याय 11 को वापस देखें। कुछ इस तरह कहें, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। रोमियो 10:9। शाऊल के बपतिस्मा लेने के बाद उसने तुरंत यीशु में अपना नया विश्वास दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। शाऊल ने परमेश्वर का सर्वोत्तम खजाना और उपहार खोज लिया था। वो चाहता था कि अन्य लोग भी इसकी खोज करें। इन छंदों में शाऊल ही वो है जिसने मसीह का प्रचार किया और तुरंत आराधनालयों में मसीह का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और जितने लोग उसकी बातें सुनते थे वे सब चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही नहीं है जो यरूशलेम में इस नाम को लेने वालों को उत्पात मचाता था और उन्हें बांधकर महायाजकों के सामने ले जाने के लिए आया था? परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और यह प्रमाण देकर कि यही मसीह है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता गया। प्रेरितों के काम 9:20 से 22। कुछ समय बाद शाऊल ने फैसला किया कि उसे उसके रोमन नाम पॉल से बुलाया जाएगा। मुझे लगता है कि यह यीशु के मार्ग के अनुयायी के रूप में उनकी नई पहचान को भी दर्शाता है। शाऊल, जो पौलुस भी कहलाता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। प्रेरितों के काम 13:9। मुझे लगता है कि पॉल भी आप में से कुछ लोगों की तरह ही है जो पीछे रह गए हैं और शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। पॉल को अपनी शिक्षा और पालन पोषण पर पूरा भरोसा था। वो एक फरीसी था जो यहूदी धार्मिक नेताओं में से एक था, जो यहूदी कानूनों का कड़ाई से पालन करता था। उन्होंने बिना किसी गलती के उस कानून का पालन किया। वो स्वघोषित अच्छे इंसान थे। एक बार जब उसने यीशु के बारे में सच्चाई जान ली तो उसे एहसास हुआ कि जिसे वो कभी मूल्यवान समझता था वो अब सिर्फ कचरा था। उसने अपनी धार्मिकता पर भरोसा करना बंद कर दिया और यीशु में विश्वास के माध्यम से धर्मी बन गया। यहाँ बताया गया है कि पॉल ने इसे कैसे संक्षेप में प्रस्तुत किया। हम उस पर भरोसा करते हैं जो मसीह यीशु ने हमारे लिए किया है। हम मानवीय प्रयासों पर भरोसा नहीं करते। हालांकि मैं अपने प्रयासों पर भरोसा कर सकता हूँ अगर कोई कर सकता है। वास्तव में अगर दूसरों को अपने प्रयासों पर भरोसा करने का कारण है तो मेरे पास और भी अधिक है। जब मैं 8 दिन का था तब मेरा खतना किया गया था। मैं इस्राएल का शुद्ध रक्त वाला नागरिक हूँ और बेंजामिन के गोत्र का सदस्य हूँ। अगर कोई सच्चा हिब्रू है तो मैं ही हूँ। मैं फरीसियों का सदस्य था जो यहूदी कानून का सबसे सख्त पालन करने की मांग करते हैं।
मैं इतना उत्साही था कि मैंने चर्च को कठोरता से सताया और धार्मिकता के लिए मैंने बिना किसी दोष के कानून का पालन किया। मैंने कभी सोचा था कि ये चीज़ें मूल्यवान हैं, लेकिन अब मैं उन्हें मसीह के कामों के कारण बेकार मानता हूँ। हाँ, मेरे प्रभु मसीह यीशु को जानने के अनंत मूल्य की तुलना में बाकी सब बेकार है। उसके लिए मैंने बाकी सब चीज़ों को त्याग दिया है, इसे सब कचरा समझकर, ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं और उसके साथ एक हो जाऊं। मैं अब कानून का पालन करके अपनी धार्मिकता पर भरोसा नहीं करता, बल्कि मैं मसीह पर विश्वास करने से धर्मी बनता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का हमें अपने साथ धर्मी ठहराने का तरीका विश्वास पर निर्भर करता है। फिलिपियों 3:3-9 नया जीवंत अनुवाद। पॉल ने तब अपने अतीत को भूलने का फैसला किया और भविष्य की ओर देखा। वो शर्म से लोटपोट नहीं हुआ। पॉल ही इन छंदों में बोल रहा है। मेरा ये कहने का मतलब यह नहीं है कि मैंने ये चीज़ें पहले ही हासिल कर ली हैं या मैं सिद्धता तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन मैं उस सिद्धता को पाने के लिए आगे बढ़ता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे सबसे पहले प्राप्त किया था। नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने इसे हासिल नहीं किया है, लेकिन मैं इस एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, पिछली बातों को भूलकर और आगे जो है उसकी ओर देखते हुए मैं दौड़ के अंत तक पहुँचने और स्वर्गीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता हूँ, जिसके लिए परमेश्वर मसीह यीशु के माध्यम से हमें बुला रहा है। फिलिपियों 3:12-14 नया जीवंत अनुवाद। उसने अतीत में किए गए भयानक कामों पर ध्यान नहीं दिया। वो जानता था कि भगवान ने उसे माफ कर दिया है। वो जानता था कि परमेश्वर के पास उसके लिए एक योजना थी। भगवान उसका उपयोग भलाई के लिए करने जा रहे थे। यदि आपका दोबारा जन्म हुआ है क्योंकि आप मानते हैं कि यीशु आपके पापों के लिए मरे, तो आप पॉल की तरह ही एक नए व्यक्ति हैं। अपने पुराने स्वरूप और अपने द्वारा किए गए पापूर्ण कार्यों को भूल जाओ। यहाँ बताया गया है कि पॉल इसका वर्णन कैसे करता है। पर यदि तुमने उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है वैसा ही उसी में सिखाए भी गए, तो तुमने मसीह की शिक्षा उस रीति से नहीं पाई कि तुम अगले चालचलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के स्वरूप में सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इफिसियों 4:20-24। अपना नया स्वरूप धारण करें और उस दौड़ में दौड़ते रहें जो भगवान ने आपके लिए योजना बनाई है। पॉल ने यही किया। वो दृढ़ता के साथ दौड़ा और यीशु की ओर देखा। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का ऐसा वाद विवाद सहा कि तुम निराश होकर अपने मन में हियाव न छोड़ दो। इब्रानियों 12:1-3। यदि आपने यीशु मसीह के सामने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है और उनसे आपको क्षमा करने के लिए कहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपके पापों के लिए मर गए, तो आपको अब शर्म और अपराध के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। आपके पाप आपसे अनंत गुना दूर फेंक दिए गए हैं। भगवान अब उन्हें याद नहीं करते, इसलिए आपको उन्हें याद रखने की भी जरूरत नहीं है। यीशु पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए फिर से पृथ्वी पर आ रहे हैं। उस अद्भुत दिन की प्रतीक्षा करें। यीशु के शिष्य यूहन्ना हमें इन छंदों में बताते हैं कि आशा रखने से आप शुद्ध हो जाएंगे। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, परंतु ये जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। जो कोई उस पर आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। प्रथम यूहन्ना 3:2-3। इस धर्म ग्रंथ में भविष्यवक्ता यशायाह मसीहा यीशु के बारे में बोल रहे हैं, जब वो कहते हैं, यहोवा की आत्मा मुझ पर है। यीशु ही वो है जिसका अभिषेक अच्छी खबर सुनाने के लिए किया गया था। ये धर्म ग्रंथ हमें बताता है कि यीशु में विश्वास करने वालों को शर्म नहीं आएगी, बल्कि खुशी होगी। प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मुझे नम्र लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। उसने मुझे टूटे मन वालों को शांति देने, बंदियों को स्वतंत्रता का संदेश देने और बंधुओं को छुड़ाने के लिए भेजा है। परंतु तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। लोग तुम्हें हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। तुम राष्ट्रों की संपत्ति खाओगे। तुम उनकी महिमा में घमंड करोगे। अपनी लज्जा के बदले तुम्हें दुगना मिलेगा। अपमान के बदले वे अपने भाग में आनंदित होंगे। उन्हें अनंत आनंद मिलेगा।
यशायाह 61:1-6-7। यदि आपने यीशु में अपना विश्वास रखा है तो उसके साथ अपना रिश्ता बढ़ाना जारी रखें। उसने आपकी शर्म को बहादुरी से बदल दिया है। और अब प्यारे बच्चों, मसीह के साथ संगति में बने रहो ताकि जब वो लौट आए तो तुम साहस से भरे रहो और लज्जित होकर उससे पीछे न हटो। प्रथम यूहन्ना 2:28 नया जीवंत अनुवाद।